औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज है हमारे पास 4.4 बेटा, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। ठीक है, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट फाइंड करें ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल जो दी गई हैं बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हमने जो है वो फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो बेटा जब वो हमें डिवीजन मेथड का कहता है तो हमें पता है सिंपल हम लोग जो डिवीजन करते हैं वही प्रोसेस होता है इनमें भी। हमारे पास सिर्फ एक ही पोलिनोमियल है और उसी को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी डिवीजन मेथड में करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम स्क्वायर रूट में पुट कर देते हैं। हमारे पास है 4x² माइनस 28x³ 37x² प्लस 42x प्लस 9। तो मेरा ख्याल है कि मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 4x4 होगा। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यस 4x4। ठीक है, ओके। क्योंकि ये हमेशा अरेंज होना चाहिए, सबसे पहले x की बड़ी पावर, उसके बाद छोटी पावर, फिर छोटी और फिर छोटी पावर। तो हमारे पास है 4x4। बेटा डिवीजन मेथड में आपने एक सिंपल बात याद रखनी है कि हमने जो वैल्यू यहाँ पुट करनी है वही वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है, यहाँ और यहाँ बिल्कुल सेम वैल्यू। तो सेम वैल्यू जब हम रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि अब इसको हम थोड़ा सा रावर्क बना लेते हैं। वैसे आपने मोस्टली कैलकुलेटर ही यूज़ करना है, ठीक है, लेकिन अपनी आसानी के लिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। हमें x की 4 चाहिए। अब x2 मल्टीप्लाई होगा तो x की 4। डन। तो जो वैल्यू आप चूज़ कर रहे हैं सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास है 2x², तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से, तो 2 टू द 4 x² हो गया x की 4। अब लाइन यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे, फिर प्लस माइनस कैंसिल हुआ, -28x³ प्लस 37x² प्लस 42x एंड प्लस 9। ठीक है, फिर जो वैल्यू हमारे पास होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे पुट करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 4x²। डन बेटा, जो वैल्यू यहाँ पे होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे पुट करेंगे तो आ गया 4x²। अब 4x² के साथ ऐसा क्या पुट करें कि हमारे पास 28 आ जाए। तो हम देखते हैं कि 4 के साथ 7 अगर पुट करें, क्योंकि 4 7 द 28। ठीक है, तो हमने लिख दिया 7। फिर हमारे पास यहाँ पे x की 2 है और यहाँ x की क्यूब है, 1x कम है तो एक x भी पुट कर देते हैं। यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है तो फिर माइनस भी पुट कर देते हैं। 4 7 द 28 प्लस माइनस माइनस x² x मिलके बन गया x की क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बनी -7x। तो -7x जो भी वैल्यू हम चुनते हैं उसको 2 टाइम पुट करते हैं, एक मरतबा यहाँ और एक मरतबा ऊपर। तो -7x एंड -7। डन। उस वैल्यू को 1 टाइम नीचे भी और ऊपर भी पुट कर दिया। अब 4 7 द 28 आया, प्लस माइनस माइनस x² और x मिलके x की क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 द 49 x मिलके x का स्क्वायर। जो प्लस है उसको माइनस बना देते हैं, जो माइनस है उसको प्लस बना देते हैं। तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, फिर से प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। ठीक है, 49 में से 37 को माइनस किया तो 9 में से 7 गए तो हमारे पास है 2 और 1 और एक्स स्क्वायर एज इट इज। साइन कौन सा, बड़ी वैल्यू का, प्लस 42 एंड प्लस 9। अब बेटा हमने रूल के मुताबिक सीखा कि जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं। तो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 टू द 14 हमारे पास आ गया 14x माइनस 4x² एज इट इज। 4x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -12y। तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास 4x² है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 4 द 12,
एक्स स्क्र एज इट इज़ रहेगा। अब हमें 12 के साथ माइनस चाहिए तो 3 के साथ माइनस पुट कर देते हैं, तो -3 यहाँ पे और -3 यहाँ पे, तो 4 3 द 12 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्र एज इट इज़, फिर माइनस माइनस प्लस 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 42, एक्स भी आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9, तो बेटा प्लस माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, सारी वैल्यूज़ जो है वो क्या होंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो आंसर है 2x² -7x -3 ब्रैकेट में, और उसके साथ हमेशा लिखते हैं प्लस माइनस। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट के आंसर के साथ आपने क्या पुट करना होता है, प्लस और माइनस। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। तो इसके बाद अब है बेटा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 121 एक्स की 4 -198 एक्स क्यूब -183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। अब इस वैल्यू का हमने लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है, और कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। जब डिवीजन मेथड होगा तो वैल्यू को हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर पुट किया, 121 एक्स की 4 -198 एक्स क्यूब। साथ साथ एक मरतबा दोबारा से जो है वो क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा और कंफर्म कर लीजिएगा कि क्वेश्चन लिखते हुए कोई मिस्टेक ना हो जाए। ओके, अब बेटा हमने देखा हमारे पास अकॉर्डिंग रूल जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वही वैल्यू ऊपर आएगी, सेम वैल्यू, ठीक है ना। जो वैल्यू यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे, कि हम कौन सी ऐसी दो वैल्यू लें कि सेम वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करें आपस में। जैसे हमारे पास आता है 11 को 11 से करेंगे तो 121 आ जाएगा। फिर अगर x की 4 है तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो x की 4 हो जाएगा। डन। तो हमारे पास है 11x स्क्वायर, ऊपर भी 11x स्क्वायर, 11 11 द 121, x की 2 2 मिलके x की 4, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, -198 एक्स क्यूब -183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144 एज इट इज। अब जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके हम पुट करेंगे नीचे, ठीक है बेटा ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 11 को 2 से किया, 11 टू द 22 एक्स स्क्वायर। अब 22 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 198 आ जाए। तो 198 डिवाइडेड बाई 22 कर देते हैं तो 9। अगर हम 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो आता है 198। अब हमें 198 किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो 9 के साथ माइनस भी पुट करना पड़ेगा। फिर 22 के साथ तो एक्स स्क्वायर है, हमें चाहिए एक्स क्यूब मतलब 1x मोर, तो एक्स स्क्वायर एक्स मिलकर एक्स की क्यूब बनाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके 198 बनाएंगे और प्लस माइनस माइनस का, तो हमारे पास न्यू वैल्यू आई -9x। तो -9x यहाँ पर और -9x ही ऊपर। अब जो न्यू वैल्यू होती है उसको पहले फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई देन सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं उस उनको न्यू वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ गया 22 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो -198 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 9 9 द 81, एक्स और एक्स मिलके एक्स का स्क्वायर। अब बेटा अगर ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये कटा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो 183 प्लस करेंगे 81, तो हमारे पास है 264 एक्स का स्क्वायर। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन आएगा हमेशा वो पुट करेंगे,
प्लस 216x प्लस 144। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो न्यू वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 टू द सॉरी 9 टू द 18, तो 18x तो आ गया, 22 एज इट इज आएगा। फिर 22x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 264 आए, तो 264 डिवाइडेड बाय 22 करें तो हमारे पास आता है 12। डिवाइड हम इसलिए करते हैं कि हम क्या सोचें कि 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधा सीधा आप डिवाइड करें जो डिजिट आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास डिजिट जो है वो 12 आ गया, तो इसका मतलब है ये 12 वो वैल्यू है जो कि मल्टीप्लाई होगी 22 से, मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास बेटा आ गया 22 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 12 से तो आता है 264। हमें तो 264 चाहिए माइनस में, तो 12 के साथ क्या आएगा माइनस, उसके बाद 22 के साथ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर चाहिए, इसलिए 12 के साथ कुछ भी पुट नहीं करेंगे। तो न्यू वैल्यू आ गई -12, जो नीचे भी और ऊपर भी। अब 22 को -12 से किया तो -264x², फिर माइनस माइनस प्लस 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 18 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास आ गया 216x, क्योंकि यहाँ पे 1x है। फिर माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से करें तो 144 आता है। लाइन अगर प्लस है तो माइनस, अगर हमारे पास यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब ये सारे आपस में कैंसिल और नीचे रह गया 0। तो बेटा हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आंसर है प्लस माइनस 11x² माइनस 9x माइनस 12 आंसर। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको चाहिए कि आप अब थर्ड पार्ट में उसको क्लियर करें। थर्ड पार्ट बेटा हमारे पास है x⁴ माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10x y³ प्लस y4। ठीक है, अब हमने कहा कि इस वैल्यू को हमने कहाँ पुट करना है, स्क्वायर रूट के अंदर पुट करना है। एक मरतबा फिर से बुक से वैल्यूज़ लिखेंगे। इवन के पेपर चेक करते हुए भी सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चों ने क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखा होता है, तो जब आप क्वेश्चन इस तरह से लिखें दोबारा से उसको कंफर्म कर लें, क्योंकि कंफर्म करने में कोई भी देर नहीं लगेगी। x⁴ माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10x y³ एंड प्लस y⁴। ठीक है, अब फिर से उसी रूल के मुताबिक कि जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे सेम वैल्यू ऊपर पुट करेंगे। तो सेम वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, इसका मतलब x² को x² से मल्टीप्लाई करें तो आता है x⁴। तो x² एंड x², x² को x² से किया तो x⁴, माइनस लगाया कैंसिल, हमारे पास आ गया -10x³ प्लस 27x² y² एंड 10x y³ y⁴। जो वैल्यू यहाँ पे होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे पुट करते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x²। अब 2x² को किससे, 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए, तो देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, हमें 10 के साथ क्या चाहिए माइनस, 5 के साथ माइनस लगाएंगे। जो भी हमने चेंजिंग करनी है वो इस वैल्यू के साथ करनी है, क्योंकि ये वैल्यू इसी तरह से रहेगी। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, अब हमें x³ चाहिए लेकिन हमारे पास x² है, 1x यहाँ पुट करेंगे तो मिलके हो जाएगा x³। हमें y भी चाहिए तो इसके साथ y भी पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास सारी कंडीशन सेम हो गई, तो न्यू वैल्यू आई है -5xy माइनस 5xy। ठीक है बेटा, अब 2 5 दा 10 प्लस माइनस माइनस x² x मिलके x³ एंड y, फिर माइनस माइनस
प्लस 5 5 एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर प्लस प्लस यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 27 में से 25 को हमने कैंसिल माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 2x² y² बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है -10x y³ प्लस y का 4। अब फिर से बेटा सेम जो न्यू वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 से 5 टू द 10xy माइनस 2x² एज इट इज। तो फर्स्ट वैल्यू ही हमने ली, फर्स्ट वैल्यू है 2x²। 2x² को किससे मल्टीप्लाई करें? 2x² वाई आए, 2 सेम है, x² सेम है तो y² चाहिए, y² नीचे पुट कर दिया और माइनस का नहीं बल्कि प्लस का ही है, तो हमारे पास आ गया +y² +y²। तो 2x² y² मल्टीप्लाई होके 2x² एंड y² माइनस प्लस माइनस 10x एंड y³ क्योंकि x एज इट इज y और y² मिलके y³, फिर प्लस 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 y2 मिलके y4। लाइन ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये सारे आपस में कैंसिल हुए, जीरो आ गया। हमारे पास बेटा आंसर आ गया प्लस माइनस ब्रैकेट x² -5xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारे पास आंसर। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट जो कि है लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 4x³ -12x³ प्लस 37x² -42x एंड प्लस 49। अब वैल्यू को हमने कहाँ पुट किया? स्क्वायर रूट के अंदर। 4x² 12x³ 37x² 42x एंड 49। तो बेटा जो वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है वही वैल्यू आपने क्या करनी है? ऊपर पुट करनी है। जो वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है वही वैल्यू आपने ऊपर पुट करनी है। तो इसका मतलब है हमारे पास 2 टू द 4, ठीक है। फिर उसके बाद x² और x² मिलके हो जाएगा x⁴। डन यहाँ तक। तो हमें पता चल गया हमारे पास 2 टू द 4 होगा, x² मिलके x⁴ बनाएगा, तो 2x² 2x² 4x⁴। प्लस से तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, -12x³ 37x² 42x एंड 49 प्लस का। अब जो वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 2 टू द 4 4x²। अब 4x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आए तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। 12 के साथ माइनस चाहिए तो 3 के साथ माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। फिर 12 के साथ x³ है और हमारे पास है x²। ठीक है, आप फिंगर को भी देखें और ये पेन को भी कि x² है, x³ चाहिए, 1x यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x³। अब सेम कंडीशन बनी तो हमारे पास न्यू वैल्यू है -3x -3x 4 3 दा 12 प्लस माइनस माइनस x² x मिलके x³ माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9 x और x मिलके x का स्क्वायर। अब ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया और हमारे पास प्लस माइनस माइनस, अगर हम 37 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास है 28x² बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है -42x प्लस 49। फिर से फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से, हमारे पास है 4x²। ठीक है, तो 4x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 28 आ जाए, और इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके निकला है, तो 3 टू द 6x माइनस 4x² एज इट इज, तो न्यू वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब 4 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करें 28, x² तो सेम है,
अब यहाँ पर हमें प्लस ही चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो वैल्यू पूरी हो गई हमारी। इट्स मीन न्यू वैल्यू है 7, तो +7, 4 7 द 28 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 6 7 द 42x, प्लस 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 7 7 द 49, माइनस प्लस माइनस, तो बेटा ये कटिंग हो गई, यहाँ पे आ गया 0। हमारे पास वैल्यू है इसकी 2x² -3x +7 आंसर। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पास आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ख़त्म होता है।